नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौधरी पारस की इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में हमने एलसीएम एचसीएफ के संयुक्त क्वेश्चनों को कंप्लीट किया था और आपने क्लास देखी भी है। यदि कोई बच्चा जिसने नहीं देखी है तो उस क्लास को देख के अपना अभ्यास कर सकता है, क्योंकि उसमें हमारा फाउंडेशन था पूरा कि मैथमेटिक्स में हम कैसे सीखते हैं, उस चीज के बारे में हमने बात कर रहे थे। अब हम देखो बेटा, आज की क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार चैप्टर है। वह चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा जो पूरी अर्थमेटिक की जान लगती है, यहाँ पर जिसमें जान बसती है पूरी अर्थमेटिक। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि जिसमें आपको ऐसा नहीं होगा कि उस चैप्टर में कुछ छूट जाए और उस चैप्टर की वजह से आपका कोई पार्ट रह जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है परसेंटेज, प्रतिशतता। बहुत प्यारा चैप्टर है बेटा, बहुत प्यारा चैप्टर है, जिसके बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके हम बारीकी से हम अध्ययन करेंगे और उनको बहुत डीपली समझेंगे, क्योंकि हमको जल्दबाजी तो करनी नहीं है बिल्कुल भी। स्लो मोशन में हमको चलना है, धीरे धीरे हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का जो नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम प्रतिशतता। आज का जो नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रतिशतता। प्रतिशतता परसेंटेज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रतिशतता आज का नया चैप्टर। अब प्रतिशतता में हमारे पास क्या होता है, इसका देखो छोटी सी हम बात करते हैं। प्रतिशत तो प्रति प्लस शत, प्रति प्लस शत। इसका मतलब है कि प्रति यानी एक पर 100, शत का मतलब क्या होता है 100। तो हमारे पास एक पर जो 100 की जो एक वैल्यू होती है, यानी हमारे पास प्रतिशत का मतलब हमारे पास क्या होता है प्रति हमेशा जैसे हमारे पास क्या है, जैसे मैं चीनी भाव की बात करूं 10 रुपए प्रति किलोग्राम, तो ये वर्ड प्रति यानी नीचे वाली वैल्यू है क्या है प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम के 100 रुपए। तो ये हमारे पास 100 का और ये कितने 10 रुपए की पार्ट, तो 100 का एक पार्ट क्या कहलाता है, उसका प्रतिशत कहलाता है। यानी 100 का कोई भी हिस्सा है उसका क्या कहलाता है बेटा, परसेंटेज कहलाता है। तो हम परसेंटेज चैप्टर है उसमें यानी बेस इसका क्या होता है, इसका जो परसेंटेज का जो बेस होता है बेटा, परसेंटेज का बेस या जिसको हम आधार बोलते हैं, वो क्या होता है हमारे पास 100 होता है। क्योंकि परसेंटेज जो है वो हमेशा डिपेंड ऑन 100, क्योंकि प्रतिशत में 100 आता है और 100 पर ही ये क्या करता है, डिपेंड करता है। हम क्या करेंगे, हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें आती है उनको हम थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे, गहनता से हम देखने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारे पास 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है बेसिक फॉर्मेट। बेसिक फॉर्मेट में हमारे पास क्या चीजें आती है, उन चीजों के बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इधर देखिए, हमारे पास प्रतिशत यानी 100 के ऊपर डिपेंड है, इसका बेस या आधार क्या होता है परसेंटेज में 100, इसका क्या बनता है, आधार बनता है। देखो आगे हम देखते हैं कि हम 2 चीजों के ऊपर अध्ययन करते हैं, 2 चीजों के ऊपर अध्ययन करते हैं। एक तो हम किसी भी राशि का भिन्न रूप के ऊपर काम करते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म के ऊपर काम करते हैं। दूसरा हम बात करते हैं उसके परसेंटेज फॉर्म के ऊपर, प्रतिशत रूप के ऊपर हम बात करते हैं। तो हम दोनों चीजों का अध्ययन करेंगे बारीकी से। देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि हम करते क्या है, दोनों में फर्क क्या है। यदि जैसे मैं बोलूं कि एक व्यक्ति किसी काम को कर रहा है, जैसे यहां से यहां तक कोई काम हमको करना है, कोई भी काम हमको करना है, तो यहां से यहां तक आधा काम कर लिया, तो एक आदमी ने तो कहा कितना काम कर लिया, आधा काम कर लिया, यानी आधा काम, यानी हमारे पास कितना काम कर लिया, इतना काम कर लिया, आधा काम। और एक दूसरा व्यक्ति पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसने बोला कि भाई 50% काम कर लिया, 50% काम। भाई आप दोनों का मीनिंग एक ही समझ पाओगे क्या, कि उसने आधा काम कर लिया और एक ने कहा 50% काम कर लिया। आप क्या समझोगे कि दोनों एक ही भाषा बोल रहे हैं, बस उनका बोलने का तरीका अलग हो सकता है। ये थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा हो और ये थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा हो, तो प्रतिशत में बता दिया, बात तो समझ में आ गई। तो हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि हम दोनों में रिलेशन हमारे पास बनाएंगे। आधा आधा आप किस में बोल सकते हैं, 50% बोल सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ कि 1/4 काम कर लिया, 1/4 काम कर लिया बेटा, किसी ने बोला कि 25% काम कर लिया, किसी ने क्या बोला 25% काम कर लिया। तो बेटा दोनों का मीनिंग एक ही है, यानी 1/4 1/4 काम कर लिया या फिर 25% काम कर लिया, दोनों का ही मतलब क्या आता है बेटा, सेम आता है। तो आपको इन चीजों से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये इसका जो होता है बेटा, ये दोनों ये इसके क्या होते हैं बेटा, भिन्न रूप होते हैं। ये इसके क्या होते हैं, भिन्न रूप होते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म होता है, ये इसके फ्रैक्शन फॉर्म होते हैं। और ये बेटा इसके प्रतिशत फॉर्म होते हैं, यानी परसेंटेज,
ये प्रतिशत रूप होता है। ये कौन सा होता है? प्रतिशत रूप, बोले तो परसेंटेज फॉर्म होता है। ये इसका क्या होता है? परसेंटेज फॉर्म होता है। तो बेटा दोनों का मतलब एक ही है, ये इसका भिन्न रूप होता है और ये इसका प्रतिशत रूप होता है, बाकी दोनों का कहने का मतलब बेटा सेम है। तो हम इन चीजों के ऊपर अध्ययन करेंगे। अब रही बात ये कि हम दोनों का यूज कहाँ कर रहे हैं, बेटा देखो हम दोनों का यूज करेंगे, हम ज्यादातर क्वेश्चन करेंगे वो हम भिन्न रूप के ऊपर करेंगे, बहुत से क्वेश्चन हम परसेंटेज फॉर्म में भी करेंगे। तो हम दोनों चीजों में हमको रिलेशन भी पता होना चाहिए बेटा, और रिलेशन के साथ साथ हम लोगों को पता होना चाहिए कि दोनों काम कैसे करते हैं। इधर देखिए, मैं 1/2 1/2 को बेटा इस चीज को मैं देखता हूँ, 1/2 को 50 में जाने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना करना पड़ेगा। बात समझ में आ? तो हमारे पास 50% आ गया, और हम 50% को वापिस 1/2 से लाने के लिए 50 में 100 का भाग लेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया? 1/2। बेटा यहाँ से तो एक रिलेशन में यहाँ से 1/4 को 25 में लेके जाने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे, तो हमारे पास 25% आ गया। इसको मैं 25% को 1/4 में लेके जाने के लिए 100 से डिवाइड करूंगा, तो ये 1/4 आ गया। तो बेटा एक चीज हमको समझ में आई है यहाँ से कि बेटा ये 1/2 परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुना करना है, और आपको परसेंटेज को भिन्न में लेके जाना है तो इसको इसमें लेके जाने के लिए गुना करते हैं 100 से, और इसको इसमें लेके जाने के लिए हम बेटा गुना करते हैं 1/100 से, बोले तो 100 का भाग देते हैं। तो बेटा यही चीज हमारे पास इंपॉर्टेंट निकल के आती है कि प्रतिशत प्रति 100 की बात होती है। देखो 100 पे डिपेंड है, 100 पे डिपेंड है। तो हमारे पास 1/2 का हमने एग्जांपल समझा, तो एग्जांपल के माध्यम से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 1/2 का मतलब भी क्या होता है? 50% होता है। यदि कोई व्यक्ति बोले आपको 1/4 काम करना है, तो इसका मतलब भी क्या होता है बेटा? 25% होता है। ये इसका परसेंटेज फॉर्म आ जाता है, ये इसका भिन्न रूप आ जाता है, फ्रैक्शन फॉर्म आ जाता है। अब 1/2 को 50% में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 100 से गुना करना पड़ता है, और 50% को वापस 1/2 में लाने के लिए हम क्या करते हैं? 100 का भाग देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए हमारे पास दो चीजें काम आती है, जो स्पेशली इस चैप्टर में हमारे पास दो चीजें इंपॉर्टेंट रहती है, जो कौन कौन सी होती है वो दोनों चीजें मैं लिखता हूँ, उनको साथ साथ नोट कर लेगा बेटा। हमारे पास दो ही चीजें होती है, बेसिक जो चीजें होती है वो दो चीजें होती है, और जिनके ऊपर हम काम करके क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। घबराना नहीं है, बिल्कुल ही प्यार से आपको पढ़ना है, कुछ भी आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल प्रेम से हम पढ़ेंगे सारी चीजें। तो इसका मतलब हम थोड़े से एक नोट लगा के लिखेंगे। शुरू में ये मैं आपको एक नोट डलाने की कोशिश कर रहा हूं जो पूरे परसेंटेज में काम आएगा। तो हम वो क्या है, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से गुना कर दिया जाता है, उसे 100 से गुना कर दिया जाता है, बेटा। पहली चीज हमने देखी है कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से गुना कर दिया जाता है, पहला नोट। उसके बाद में दूसरे नोट की बात करते हैं, किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसमें 100 का भाग लगा दिया जाता है, भाग लगा दिया जाता है। बेटा बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से गुणा करते हैं, और किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसमें 100 का भाग लगा दिया जाता है। वो राशि किस में बदल जाएगी? भिन्न में बदल जाएगी। अब देखो बेटा हम इस क्वेश्चनों को करने के लिए, क्योंकि हम ज्यादातर जो क्वेश्चन करेंगे वो भिन्न फॉर्म में करेंगे, हम परसेंटेज को हटा के करेंगे, चुटकियों में क्वेश्चन हल हो जाएंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूं तो आपको डीपली जीरो से लेके चलेंगे, एडवांस तक लेके चलेंगे। चाहे आप एसएससी जीडी का एग्जाम हो, चाहे कांस्टेबल का एग्जाम हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, बेटा हम तैयार कर देंगे, आपको ऐसा तैयार कर देंगे कि आप पागल हो जाओगे। हमारा सिलेक्शन अब की बार कोई नहीं रोकने वाला है, ऐसा हम तैयार कर देंगे। तो बेटा दो कॉन्सेप्ट हमारे पास आते हैं। शुरुआत में मैंने दो नोट आपको लिखा है, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसको 100 से गुना कर दिया जाता है, और किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसे 100 से भाग दे दिया जाता है। ये दो चीजें बेटा दिलो दिमाग में सेट हो जानी चाहिए।
क्योंकि आपको पता है इसमें जान बचती है, प्रतिशत के चैप्टर में बेटा जान बचती है इस चैप्टर में, तो हमको भी इस चैप्टर की जान को ही याद करना है, क्योंकि ये आपकी जान बन जानी चाहिए कि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं और किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। तो इस चीज को आपको दिलो जान में सेट हो जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं आगे, इसके ऊपर बात करते हैं। अब अपने पास दो फॉर्म आते हैं, पहले हम जनरली जो फॉर्म आती है क्वेश्चन आते हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। सबसे पहले जो चीज हम बात करते हैं भिन्न को प्रतिशत में बदलने के ऊपर बात करते हैं। बिल्कुल आसानी से धीरे धीरे डीपली आपके सामने सारी चीजें लिखी जाएगी। पहली चीज यानी किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में बदलना। बेटा एक चीज मैंने अभी आपको बोली है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए कोई भी आपके पास भिन्न दे के उसको मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये राशि किस में कन्वर्ट हो जाएगी? परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। थोड़ा सा डीपली समझिए कि आपके पास कोई भी भिन्न राशि है उसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, कोई भी भिन्न राशि है उसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है बेटा, तो हमको क्या करना पड़ेगा? भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसको 100 से गुना करना पड़ेगा। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम बात करते हैं आगे की भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं। जैसे मैं कोई एक एग्जांपल लेता हूं, सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं। जैसे मैं बात करूं, देखो इधर समझने की कोशिश करना, डीपली धीरे धीरे समझने की कोशिश करना। यदि मैं बोलूं एक को प्रतिशत में चेंज करना है तो बेटा 1 गुना 100, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 100% आ जाएगा। बात समझ में? यदि मैं बात करूं 2 नंबर पे, 2 को बेटा मैं क्या करूंगा? 2 गुना 100 200%। यदि मैं बात करूं बेटा 3, तो 3 का मतलब है 3 को 100 से गुना करेंगे 300%। यदि मैं बेटा बात करूं 4 का मतलब है बेटा 100 से गुना करेंगे 400%। बात समझ में आई क्या? कहना क्या चाह रहा हूं? धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिए। मैं जब भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने की बात करता हूं, इसका मतलब है बेटा कि 1 को 100 से गुना किया तो 100% आ गया। आपके पास 2 को 200 से मल्टीप्लाई किया तो 200% आ गया। 3 को 100 से गुना किया तो 300% आ गया। 4 को 100 से गुना किया तो 400% आ गया। ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं इससे आगे की बात करते हैं। इससे आगे हम थोड़ी सी हम ये फ्रैक्शन जो मैं लिख रहा हूं ना बेटा, इनको याद कर लेना, क्योंकि ये जो चीजें हम लिख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनका यूज बहुत से परसेंटेज की क्वेश्चनों में किया जाता है। उन चीजों के ऊपर हमको काम करना है। तो बिल्कुल भी आप थोड़ा सा निश्चिंत होकर मेरे साथ जुड़े रहिए, और जब आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप भी मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं मेहनत करता रहूं। इधर देखिए, मैं अब लिखूंगा कुछ फ्रैक्शन जिनको याद करना। जैसे बेटा मैं लिख रहा हूं 1/2। 1/2 को बेटा 100 से गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आता है बेटा? 50% आता है। सारी चीजें मैं समझाऊंगा। नंबर 6 बेटा अपने पास 1/3। 1/3 को 100 से गुणा करेंगे तो बेटा आएगा 33 से ही 1/3% हमारे पास निकल के आता है। उसके बाद में बेटा हमारे पास क्या चीज आती है? 1/4। 1/4 को 100 से गुणा करोगे तो अपने पास कितना निकल जाएगा? 1/4 को 100 से गुणा करोगे तो 25%। नंबर 8 हमारे पास 1/5 है। 1/5 को 100 से गुणा करोगे तो हमारे पास कितना निकल जाएगा बेटा? 20%। नंबर 9 इसके बाद में हमारे पास 1/6, 6 को 100 से गुणा करोगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा? 16 से 2/3%। बेटा वही चीज लिखी हुई है, 16 से 2/3%। 1/6 को गुना 100 किया आपको, जैसे मैंने पहला एग्जांपल सिखाया। नंबर 10 बेटा 1/7। 1/7 को करेंगे तो बेटा हमारे पास आएगा 14 से 2/7% आएगा। बात समझ पा रहे होंगे? उसके बाद में देखिएगा हम छोटी छोटी चीजों के ऊपर अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद में नंबर 11 मैं बात करता हूँ 1/8। 1/8 को करेंगे तो बेटा आएगा 12 से 1/2% हमारे पास निकल के आता है। आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल बारीकी से धीरे धीरे समझना, धीरे धीरे पढ़ना है, बिल्कुल नहीं घबराना।
आपके सामने मैं बिल्कुल ही स्लो मोशन से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। 1/9 की वैल्यू होती है बेटा 11 से ही 1/9%। क्योंकि बेटा आप देखिए 1/9 को 100 से गुना करोगे तो 100/9, 9 का भाग 100 में देंगे तो 11×9 11 बार जाएगा और एक शेषफल बचेगा, तो 1/9 चीजें हमारे पास सामने आ गई। उसके बाद में बेटा बात करते हैं 1/10 की। 1/10 की वैल्यू होता है बेटा 10%, क्योंकि 0 से 0 कट जाती है। उसके बाद में हमारे पास बात आती है बेटा 1/11। 11 कहते हैं 9 से ही 1/11%, क्योंकि 11×9 99। उसके बाद में नंबर 15 बेटा देखो 1/12 की वैल्यू आती है। 1/3 की वैल्यू 33 से ही हमारे पास ये सॉरी 1/6 की वैल्यू बेटा 16 से 2/3 है। तो 1/6 तो इसको 2 से नीचे गुणा करेंगे तो इधर भी डिवाइड करेंगे, तो बेटा हमारे पास 1/12 की वैल्यू आई है वो हमारे पास आ गई, कितनी आ गई बेटा 8 से ही 1/3%। क्योंकि हमको कुछ इंपॉर्टेंट फिलों के बारे में हमको जानकारी लेनी है। उसके बाद में मैं 16 पे लिख रहा हूँ 1/15, क्योंकि जिनको हमको याद करना ज्यादातर रिपीट होती है। 1/15 का वैल्यू मतलब हमारे पास क्या होता है बेटा, इधर समझने की कोशिश करना। 20 में 3 का भाग देंगे 1/3, या फिर आप देख सकते हैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 से 2/3 इसका आंसर आता है। 6 से 2/3 आंसर आता है जिसका 1/15। नंबर हमारे पास 17 आता है बेटा। 1/20 की बात करता हूं तो हमारे पास कितना आ जाता है 5%। उसके बाद में देखिए बेटा हम छोटी छोटी चीजों के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद में मैं जैसे लिखूं 1/25 लिखूं तो हमारे पास आएगा बेटा 4%। अब देखो जैसे मैं लिखूं हमारे पास बेटा 30% है, 1/30 है। 1/30 0 से 0 कट जाएगा तो 3 से ही 1/3% आ जाए। तो बेटा ये हमारे पास कुछ एक सिलेक्टेड बिन है जिसको ऊपर हमने चर्चा की। देखिए बेटा हमारे पास जो हम सीखने की जो कोशिश कर रहे हैं उसको थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश की। मेरा मकसद है आपको मैथमेटिक्स को बहुत मजबूत करवाना, क्योंकि हमको ना तो जल्दबाजी करनी, हम धीरे धीरे स्लो मोशन चीजों पे आगे बढ़ते जाएंगे और आपको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो हम सबसे पहले हमने लिखा है कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, इस चीज के ऊपर हम काम कर रहे थे। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमने पहला कॉन्सेप्ट बेटा हमने लिखा है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। उसके बाद में हमने बात करी कि 1 है, 1 को 100 से गुणा किया तो 100% निकल गया। यानी जब भी हमारे पास 100% की बात होती है तो 1 आता है, क्योंकि 1 का मतलब होता है 100%, यानी कोई भी कार्य फिनिश हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, यानी संपूर्ण व्यवस्था को दर्शाता है 1। समझ में? मैं आपको बोलूं कि कोई व्यक्ति एक खेत में काम कर रहा है और मैं बोलूं कि उसने काम कंप्लीट कर लिया, एक काम कर लिया या 100% काम कर लिया। 100% का मतलब भी एक काम कर लिया, बात समझिए। 2 का मतलब होता है बेटा 200%, 3 का मतलब होता है 300%, 4 का मतलब होता है 400%। इस हिसाब से जैसे मान लो 10 आ गया तो 10 का मतलब हो गया 1000%, क्योंकि हमको तो 100 से गुणा करना है। बात समझ में आ गई। उसके बाद में कुछ भिन्नों को हमने कोशिश की पढ़ने की, क्योंकि उनको हमको याद करना है ताकि ये क्वेश्चनों में आते हैं, बार बार आते हैं, तो उन चीजों को हम मजबूती के साथ तैयार कर सकें। 1/2 की वैल्यू होती है 50%, 1/3 की वैल्यू होती है 33 से 1/3, 1/4 की वैल्यू होती है 25%, 1/5 की वैल्यू 20%, 1/6 की वैल्यू 16 से 2/3%। उसके बाद में 1/7 की वैल्यू 14 से 2/7% होती है। 1/8 की वैल्यू होती है बेटा 12 से 1/9, 1/9 की वैल्यू होती है 11 से 1/9, 1/10 की वैल्यू होती है 10%, 1/11 की वैल्यू होती है 9 से 1/11%, 1/12 की वैल्यू होती है बेटा 8 से 1/3, 1/15 की वैल्यू होती है 6 से 2/3, 1/20 की वैल्यू होती है बेटा 5%, 1/25 की वैल्यू होती है बेटा 4% और 1/30 की वैल्यू होती है बेटा 3 से 1/3%। इन चीजों के ऊपर हमने काम किया। अब देखो हम बेटा क्या करते हैं, हम कुछ एक और भिन्न आ जाती है जिनके ऊपर भी हम काम करने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे करते हैं काम, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप तो बस मेरे साथ बने रहिए। जैसे मैं बात करता हूं बेटा, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। मैं एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास है 2/3 बेटा। एक तरीका तो ये है कि 2/3 को परसेंटेज में, जैसे क्वेश्चन आ गया 2/3 को प्रतिशत में बदलो, 2/3 को प्रतिशत में बदलो बेटा। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया 2/3 को प्रतिशत में बदलो, तो हम इसको क्या करते हैं, इसका जब भी सॉल्यूशन निकालते हैं बेटा तो हम क्या करते हैं 2/3 गुना
100 करते हैं। हमारे पास ये इतना परसेंटेज आ गया। अब हम क्या करते हैं, 200 लेते हैं, 200 में 3 का भाग देते हैं, तो हमारे पास आ गया बेटा 200 बटे 3, और इसको सोल्व करेंगे तो 66 से 2 बटा 3 परसेंटेज निकल जाएगा। देखो 200 में भाग देंगे हम 3 का, तो 66 से 2 बटे 3 इसका क्या निकल जाता है, आंसर निकल जाता है। हम इन स्टेप से बचने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। हम क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर जो बेस वैल्यू है वो 3 है, 3 है यानी 1 बटा 3। क्या बेटा मैं इसको 2 गुणा 1 बटा 3 लिख सकता हूँ क्या, यस और नो, ठीक है। और इसको अब हमारे पास आपको पता है कि 1 बटा 3 की वैल्यू बेटा क्या होती है, 1 बटा 3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, इधर देखना, 1 बटा 3 की वैल्यू हमारे पास 33 से 1 बटा 3 परसेंटेज। तो बेटा मैं इसको यहाँ पर रख दूं 2 गुना 33 से 1 बटा 3 परसेंटेज। अब बेटा देखो, जब भी हमारे पास एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं आपको, और बच्चों को मैं बहुत बार ये कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको भिन्न रूप में आता है। मैं बेटा इसको लिखूं 2 से 1 बटा 2, 2 से 1 बटा 2 को बेटा हम क्या लिखते हैं, 5 बटे 2 लिखते हैं। बात समझ में आ गई? क्या मैं इसी को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2 प्लस 1 बटा 2, भाई 2 से 1 बटा 2 कितना होता है, 2.5 होता है। कितना होता है, 2.5 होता है। समझ में आ गई? उसके बाद में इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 प्लस आधा, 2 प्लस आधा। देखो इसमें एलसीएम लेंगे, 2 कितना आ जाएगा, 4 प्लस 1 बटे 2 यानी 5 बटे 2 ही आता है बेटा। एलसीएम हमारे पास सेम ही आता है, तो समझने की कोशिश कीजिए। क्या मैं इसको 2 प्लस 1 बटा 2 लिख सकता हूँ क्या, किसको, 2 से 1 बटा 2। इसी हिसाब से हमारे पास ये आ गया 33 से 1 बटा 3 आ गया। क्या मैं इसको बेटा 33 प्लस 1 बटा 3 लिख दूं क्या? अब आपको दे रखा है इसको 2 से गुना करना है, तो 33 को 2 से गुना करोगे तो देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मैं इसको लिख दूं 33 प्लस 1 बटा 2 लिख दूं, सॉरी 1 बटा 3 लिख दूं, तो क्या मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूं, 66 प्लस 2 बटे 3। अब इसको वापस में लिखूं तो क्या मैं इसको 66 से 2 बटे 3 परसेंटेज लिख सकता हूं क्या? बेटा समझ में आई क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यही तो कॉन्सेप्ट होता है बेटा। तो हमारे पास यहाँ से चीज जो निकल के आई है कि हमने डायरेक्ट हमने क्या किया, 2 को 33 से 1 बटा 3 से गुणा किया, तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना निकल के आया, 33 से 1 बटा 2 3 का 2 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास कितना है बेटा, 66 से 2 बटे 3 इसका आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भिन्न है जिसका आपको पता होना चाहिए। ये परसेंटेज में दिया होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कितना होता है, 2 बटे 3 होता है। तो आपको मेरे अकॉर्डिंग समझ में आ गई होगी। उसके बाद में देखना बेटा हम क्या करते हैं आगे, देखिए आप साथ साथ बने रहिए, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको ऐसा तैयार करेंगे बेटा कि आप खुद सोचेंगे यार मेरे को मैथमेटिक्स का डर खत्म हो गया। हम आपके सामने बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेके आएंगे। अभी तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि अभी तो हमने शुरुआत करी है ऑनलाइन पे, धूम मचा देंगे धूम, क्योंकि बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, बच्चे की कमजोरी कहाँ होती है उसको बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। इधर देखिए हम एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। जैसे बेटा आपने क्या लिया, 4/7 लिया, क्या लिया, 4/7 लिया। मौखिक में हम करने की कोशिश करते हैं, को प्रतिशत में बदलो। देखो को प्रतिशत में बदलो, को प्रतिशत में बदलो, पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले आया 4/7, तो बेटा हम 4/7, एक तरीका हमारे पास आता है इनटू 100, तो हमारे पास 400/7 आया, और हमारे पास 400 में 7 का भाग दिया, तो देखो 7 पंजों 35, 5 बच गया, 7 7 49, 1/7 परसेंटेज कितना आ गया, 57 से 1/7 परसेंटेज इसका आंसर आ गया। बेटा मैं इसको मेथड, ये मेरा मेथड फर्स्ट चला है, मैं मेथड सेकंड की बात करता हूँ। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से भी कर सकते हो और सेकंड मेथड से भी कर सकते हो, क्योंकि हमारे को क्या करना है, हमारे को क्वेश्चन आना चाहिए, हमारा आंसर आना चाहिए। बेटा तरीका क्या लगाना है, रटना नहीं है, जैसा आपका मन करे वैसा लगाना। मैं आपको कोशिश करता हूँ बेटा कि 4 है, इसको मैं 4 गुणा 1/7 लिख सकता हूँ। बेटा मैंने आपको बताया था कि 1/7 की वैल्यू होती है 14 से 2/7 परसेंटेज, अभी मैंने याद आपको करवाया, समझ में आ गई बात। तो 1/7 की वैल्यू ये होती है, तो बेटा मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 4 गुणा 14 से 2/7 परसेंटेज।
बात समझ में आ गई। अब बेटा मैं थोड़ा सा लिखने की कोशिश करता हूँ, इसको थोड़ा सा देखो मौखिकली हम कैसे करते हैं वो चीज समझ। मैं लिखूं 4, इसको मैं लिखूं 14 प्लस 2/7, समझ में आ गई। अब हम देखो 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 56 प्लस 8/7। बेटा कभी भी किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो याद रखिएगा अंश की वैल्यू कभी भी हद से बड़ी नहीं होती है। इस चीज को माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि अंश की वैल्यू कभी भी हद से बड़ी नहीं होती है। इसका मतलब इसमें भाग उड़ जाएगा तो ये 56 प्लस 1 से ही 1/7। बेटा इसको मैं फिर तोड़ के लिखूं तो 56 प्लस 1 प्लस 1/7, 56 और 1 57 हो गया, तो 57 से ही 1/7। ये वैल्यू किसकी आ गई बेटा 4/7 की वैल्यू आ गई। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, आपको बेटा समझ में आ रहा होगा कि जो 4/7 की वैल्यू क्या होती है। 4/7 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 57 से 1/7% होती है। हम 1/7% की जब भी बात करते हैं 4/7 या 57 से 1/7 की बात करते हैं तो हमारे पास आता है 4/7 निकल के। तो हम देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। आपने ऐसे भाग दिया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, इजी वे में हो जाता है क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन हम प्रतिशत 57 से 1/7% जहां कहीं भी लिखा हुआ मिलेगा तो हम उसकी जगह यूज करेंगे 4/7। इस चीज को आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि हम वही चीज आपको सिखाने की कोशिश करना है कि सीजीएल आपका पेपर टूटे, सीएचएस टूटे, जीडी टूटे, जो भी आप पढ़ना चाह रहे हो वो सारी चीजें आपकी बेटा क्लियर होनी जरूरी है, चाहे किसी भी बैच में। क्योंकि हमारा ये फाउंडेशन बैच है, ये हमारा फाउंडेशन बैच है। इसमें हम 0 से स्टार्ट करके एडवांस तक लेके जाएंगे, ना कि फास्ट गति से हम पढ़ाएंगे। इधर देखो, तो ये मेरा सेकंड मेथड समझाने का मतलब ये था। देखो थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा होगा, जैसे जैसे आपका अभ्यास होगा 4/7 में 1/7 की वैल्यू 14 से ही 2/7। देखो इसको मैं डायरेक्टली कैसे करूंगा, देखो 4 गुना 14 से ही 2/7, तो बेटा मैं इसको गुना करूंगा, 14 को 4 से करूंगा तो 56 से ही 8/7, 7 में भाग देंगे, एक बार जाएगा तो एक और जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 57 से ही 1/7। बेटा बिल्कुल ही आसान लैंग्वेज में हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको भी याद कीजिए, आपको याद करना है कि 4/7 की वैल्यू 57 से ही 1/7 होती है। अब हम 2 क्वेश्चन और करते हैं, 2 क्वेश्चन और करते हैं बेटा। एक मैं बात करता हूं 3/8 को। 3/8 को परसेंटेज में बदलने के लिए वही चीज होती है बेटा, गुना 100 करेंगे तो हमारे पास काटेंगे तो 25/2, तो 75/2 आ गया। क्या आ गया 25 75 हो गया और ये 2 आ गया। तो हमारे पास इसमें देंगे तो 37 सही 1/2% इसका आंसर है। हम दूसरे मेथड से बात करते हैं बेटा, तो हम क्या करते हैं कि 3 मेथड सेकंड की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं 3/8, 3 को 1/8 12 से 1/2 से गुना करते हैं, 12 3 36 सही 3/2, 3 बड़ा आ गया, इसका मतलब और भाग जाएगा, इसका मतलब ये आंसर कितना आ जाएगा 36 में 1 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 37 सही 1/2%, 3/8। बेटा याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या है इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। उसके बाद में बेटा हम बात करते हैं 5/8। जो जो इंपॉर्टेंट है उन चीजों के ऊपर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमारे पास आता है 5/8, वही चीज होती है बेटा 100 से गुना करेंगे, काटेंगे, हमारे पास ये 25 आ गया, ये 4 दूनी 8 आ गया, तो 25 पंजे 125 हो गया, बट्टे कितना हो गया 2, तो हमारे पास कितना आ गया 6 दूनी 12 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 1/2%, तो कितना आ गया बेटा 82 सही 62 सही 1/2% आ गया। इधर थोड़ा सा समझने की मैं मेथड सेकंड की बात करता हूँ, मैं आपको हर मेथड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको 5/8 को मैं लिखूंगा 5 गुना 1/8, बेटा 5 गुना 1/8 12 से 1/2, 12 पंजे 60, तो हमारे पास क्या आ गया 60 से 5 गुनी 10, तो कितना आ जाएगा 5 ऊपर 5/2, 2 में इसमें भाग देंगे तो 2 बार भाग जाएगा, तो बेटा क्या आ जाएगा 62 से 1/2%। तो ये भी बेटा हमारे पास जो 5/8 आई है 62 से 1/2% निकल गया। ये इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है जिसको आपको याद करना है, बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है। मैं आपको जो याद करने वाली चीज है उसको याद करना ही पड़ेगा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि हम आप सक्सेस कर सकते हैं यदि आप हमारे साथ मेहनत कर रहे हो।
कोई भी डाउट आता है तो हमसे आप पूछ सकते हो, हम आपके लिए तैयार हैं। मैं आपको एक छोटे से कस्बे से शुरुआत करके मैं आपको इतना मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि जिसमें मैंने बालिकाओं को फ्री पढ़ा रहा हूँ, बच्चों के लिए न्यूनतम फीस के ऊपर काम कर रहा हूँ, हॉस्टल फैसिलिटी न्यूनतम चार्ज, क्योंकि मेरा मकसद है कि हर बच्चा पढ़ना चाहिए, हर बच्चा सक्सेस होना चाहिए। इस पर्पज पे हम काम कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आई होगी, कोई डाउट है तो मेरे को जरूर बताना। ये मैंने छोटे छोटे फ्रैक्शन आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो बेटा छोटे छोटे हम क्वेश्चन करेंगे, छोटे छोटे हम बात करेंगे। तो ये हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज है ये कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। तो इसको हमने सीखा है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए बेटा हम क्या करते हैं कि किसी भी भिन्न को लिया उसको 100 से गुणा कर देते हैं, या फिर उसकी जो बेस वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग उस भिन्न का परसेंटेज फॉर्म में लिख के उसको मल्टीप्लाई करके हम आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बात समझ में आई होगी आपको, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताना मेरे को कि भाई सर हमारे को ये चीज समझ में नहीं आई है, ठीक है। तो हम उन चीजों के ऊपर बात करते हैं जो चीजें आपको नहीं समझ में आती है तो आप हमारे को जरूर बताइएगा। जैसे मैं भी आपको एक इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन जिनका कई बार क्वेश्चनों में जिक्र हुआ है वो मेरे को याद आई है कि हम उस चीज को भी आपको मैं समझाऊंगा। इधर देखना बेटा, धीरे धीरे आपको बहुत बहुत मजबूत बनाएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। टॉपिक वाइज चलेंगे और सारे टॉपिक आपके क्लियर करवाए जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि बेटा आपका कोई टॉपिक रह जाए, हम ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। देखो मैं बात करता हूँ बेटा एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है 5/6 को प्रतिशत में बदलो। बेटा देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं 5/6 को प्रतिशत में बदलो। ये मैं जो अभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये आपको बस परसेंटेज में बदलना सिखा रहा हूँ, और वो भिन्न करवा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, वो डायरेक्ट परसेंटेज में दिया हुआ होता है और उसका भिन्न रूप हमको याद होना चाहिए, ठीक है। तो वो 5/6 का मतलब क्या होता है, मैं देखो डायरेक्ट मेथड से करवाने की कोशिश करता हूँ। बेटा देखो 5/6 तो 5 गुना 1/6 मौखिक है, क्योंकि ये जो लिख रहा हूँ ये मेंटली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटा 1/6 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 16 से 2/3 परसेंटेज होती है, 16 से 2/3%। बेटा 16 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 16×5 80, और ये कितना हो जाएगा 10/3%। बेटा कभी भी ये आपका जो हैर होता है ये आपका क्या होता है, अंश होता है, न्यूमरेटर होता है, जिसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं। तो हमारे पास क्या होता है 10 में 3 का पूरा भाग जाता है, तो 3 बार भाग जाता है, तो बेटा 83 से ही 1/3% निकल जाता है। तो यहाँ से आपको ये फ्रैक्शन याद करने को लिखी है मैंने, 5/6 की वैल्यू होती है बेटा 83 से ही 1/3%। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, बहुत ही अच्छे ढंग से होनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको मैं आपसे बारीकी से समझाने की कोशिश करता हूँ। हम धीरे धीरे क्वेश्चनों के ऊपर बढ़ेंगे, ना कोई जल्दबाजी करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। बाकी हम बात करते हैं आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही सीखेंगे कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं, कल की क्लास में अपन बात करेंगे प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं हमारे पास। तो हम सारी चीजों का अध्ययन करेंगे बारीकी से, धीरे धीरे चैप्टर को खत्म कर देंगे। 10-12 वीडियो 15 वीडियो जितने भी वीडियो बनेंगे हमारे पास मैं आपके सामने जरूर लेके आऊंगा, और सारी चीजें डीप फिर हम एक्सरसाइज लेके आएंगे, अभ्यास लेके आएंगे आपके सामने, छोटी छोटी चीजों का हम अध्ययन करेंगे। तो मैं आपके साथ इतनी मेहनत से काम कर रहा हूँ, तो आप भी इतनी मेहनत से काम करते, क्योंकि आपको अपने सपनों को पूरा करना है, समाज का नाम का रोशन करना है। समाज का नाम रोशन तभी होगा जब आप सक्सेस होगे, अच्छी लाइन पे जाओगे, माँ बाप का नाम रोशन होगा, समाज का होगा, समाज आगे बढ़ेगा। तो हम चाहते हैं कि हर बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़े, या तो नौकरी लग जाए, नौकरी भी नहीं लगता है तो वो प्राइवेट सेक्टर में इतनी योग्यता जरूर बना ले ताकि वो अपनी अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सके। तो मैं आपका अपना राजेश चौधरी, पारस कैरियर इंस्टीट्यूट बुढ़ापुर जी, जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा जो भी बच्चे ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो उनके लिए ऑफलाइन बैच चल रहा है। ठीक है, धन्यवाद।